शेरों का दैत्यकारी गोरिल्ले से सामना। एक जंगल होता है, उस जंगल में एक शेर राजा होते हैं। वो शेर राजा बहुत ही बलशाली होते हैं और उनके पास सबसे स्पेशल चीज होती है उनके पंख। वो अपने पंखों के साथ जंगल पे पूरा राज करते हैं और जंगल को अपने हिसाब से चलाते हैं। सारे जंगली जानवर भी अपने राजा को बहुत पसंद करते हैं। वहीं पे उनके 2 बेटे होते हैं और 2 बेटे भी बहुत अच्छे होते हैं। वह राजा अब उम्र में बूढ़ा हो चुका होता, तो वह अपने बेटों को बोलता, अरे बेटो एक काम करो, तुम अब जंगल में घूमो, जाओ वहाँ पर देखो जंगल में क्या परेशानी है क्या नहीं है, जाओ उससे सीखो, और क्योंकि मेरे बाद तुम दोनों को ही इस जंगल को चलाना है। उसके बाद उसके जो दोनों बेटे होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। फिर वही राजा सोचता है, अरे अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे ये जो 2 पंख हैं ये मैं अपने दोनों बेटों में से किसी को दूंगा, जो सबसे काबिल होगा उसी को दूंगा, ताकि वो इस जंगल का रहन वहन कर सके, इस जंगल को अच्छे से चला सके। वहीं पे ही दोनों भाई जंगल में प्रजा को देखने चले जाते हैं। जहाँ उन्हें जो भी मुसीबत में नजर आता है वो दोनों मिलके उसकी मुसीबत को सॉल्व करते हैं। वहीं एक बार वो आगे जाते हैं तब वह क्या देखते हैं कि एक दुष्ट बाघ कुछ जानवरों को कैद में रख रखा होता है। वह उन जानवरों को बेचता है। वहीं पे सौदे के लिए जब उसके पास एक शिकारी आता है, वो बोलता है, आ रहा है ये जो घोड़ा है वह मुझे कितने में दोगे? तो बाघ बोलता है, अरे ये घोड़ा तो मैं तुम्हें 5 असरफियों में दूंगा, लेना है तो लो नहीं तो निकलो। तो वह उसे 5 असरफियों में से बेच देता है। जब ये चीज़ दोनों शेर देखते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। वह उस बाघ के पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे वो बाघ, ये क्या तुम इतने सारे जानवरों का सौदा कर रहे हो? चलो एक काम करो, हम ये सारे के सारे जानवर खरीदना चाहते हैं। तो वो बाघ बोलता है, हाँ क्या बात कर रहे हो, आज तक मेरे साथ तो ये कभी हुआ नहीं, किसी ने इतने सारे जानवर एक साथ खरीद लियो। तुम सब इतने सारे जानवरों को एक साथ खरीदना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है, इतने सारे सोने सरफियाँ हैं, इन सबका बहुत पैसा लगेगा। तब वो बोलते हैं, बोलो कितना लगेगा? वो बोलता है, कम से कम 150 असरफिया लगेगी, 150 असरफिया दोगे तभी जाके सारे जानवर तुम्हारे हो पाएंगे। तभी वो दोनों शेर 150 असरफिया उसे दे देते हैं और बोलते हैं, ये लो 150 असरफिया और अब छोड़ो इनको। उसके बाद वो बाघ सौदे के हिसाब से असरफिया तो ले लेता है और उनको जानवरों को उनको दे देता है। उसके बाद वो दोनों जो शेर होते हैं उन जानवरों को उस पिंजरे से आज़ाद करके उनको बोलता है, अब सुनो मेरी बात, तुम अब किसी के गुलाम नहीं हो, तुम आज़ाद हो, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, जाओ यहाँ से खुल के जियो। ये चीज़ देख के बाघ तो बड़ा ही हक्का बक्का रह जाता है। वो सोचता है, ये क्या, एक तो इतने सारे पैसे देके इन दोनों ने इन जानवरों को खरीदा और ऊपर से इनको आज़ाद भी कर दिया। दिखने में तो ये बहुत सीधे साधे से लग रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई ये पैसे वाले हैं, फिर इनके पास इतना कैसा पैसा कैसे आया, मुझे पता लगाना पड़ेगा। तब वह दोनों बाघ वापस अपने घर पे जा रहे होते हैं। तब वह बाघ उनके जाने से पहले अपने एक बाघ जो दूसरा नीले कलर का बाघ होता है उसके पास जाता है, उसको 10 असरफिया देता है और उसको बोलता है, सुनो ये जो दोनों शेर हैं इसका पीछा करो, पता करो इनके पास इतनी सारा पैसा कैसे है, जाओ जाओ। तब वह नीला बाघ उन दोनों के पीछे पीछे चला जाता है। वो दोनों जो शेर होते हैं जब अपने पिताजी के पास पहुंचते हैं तो पिताजी को सारी बात बताते हैं। फिर लास्ट में जब वो उस बाघ की बात बताते हैं तब उनके पिताजी बोलते हैं, अरे बेटो तुम दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया, मैं तुम दोनों बेटों से बहुत खुश हूँ। तुम दोनों ने इस जंगल को बचाने की इक्वली काबिलियत है, इसलिए मैं तुम दोनों को दोनों पंख दूंगा। उसके बाद वो शेर राजा उन दोनों को भी पंख दे देता है। उसके बाद वो भी उड़ने वाले शेर बन जाते हैं। अब फिर वो जब शेर राजा उसको आगे बोलता है, अब मैं तुमको हमारे पास इतने सोने असरफिया कैसा है उसका भी राज बताऊंगा। हमारे पास एक जादुई गुफा है, उस गुफा में से जितना चाहे पैसा, जितनी चाहे असरफिया हम निकाल सकते हैं, इसलिए हमारे पास पैसों की कभी कमी नहीं होगी। ये दोनों शेर सुन के बोलते हैं, हाँ पिताजी, अब हम उस पैसों का केवल जनता की भलाई में ही यूज करेंगे। ये सारी बात वह नीले कलर का बाघ सुन लेता है। वह फिर भागा भागा उस बाघ के पास जाता है, उसको बोलता है, अरे सुनो, मैंने तो बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ लेके आया हूँ। वो 2 जो साधारण से शेर दिख रहे थे वो साधारण से शेर नहीं है, वह पास के जो जंगल है उसके राजा के बेटे हैं और उस राजा के पास तो जादुई शक्तियाँ भी हैं, उसके पास जादुई पंख है, प्लस
उसके पास एक जादुई गुफा भी है जिसमें से बहुत सारे सोना सर्फियाँ जादू से निकलती रहती हैं, इसलिए वो लोग इतने अमीर हैं। जब बाघ को ये बात पता चलती है, नीले बाघ को तो वहाँ से भेज देता है। उसके बाद उसके मन में बहुत लालच आता है। वो सोचता अरे कैसे भी करके वो सारी गुफा तो मुझे हथियानी ही पड़ेगी। उसके बाद वो भागा भागा एक तांत्रिक के पास पहुँचता है। उस तांत्रिक के पास जाता है और उसे झूठी कहानी बोलने लग जाता है। वो बोलता है अरे तांत्रिक जी देखो, आपको पता है ना मैं जो भटके भुटके जो जानवर होते हैं उनको मैं पकड़ता हूँ और उनका सौदा ऐसे लोगों के पास करता हूँ ताकि वो उसका ख्याल रख सके। लेकिन अभी कुछ 2 शेर आए थे, उन्होंने आके तो जंगल में आतंक ही मचा दिया। उन्होंने उन जानवरों को भी बहुत मारा, पैसे में खरीद लिए, लेकिन उनको बहुत अत्याचार किया। हमें कुछ तो करना पड़ेगा, वो बहुत पैसे वाले भी हैं। आप एक काम करो कि आपके पास जो गोरिल्ला है इसको विशालकाय बना दीजिए ताकि मैं उन पर अटैक करके उनको ख़त्म कर सकूं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो तो कई जंगलों को बर्बाद कर देंगे। तांत्रिक उसके भागने में आ जाता है। बहकावे में आने के बाद वह उस गोरिल्ले को विशालकाय बना देता है और उसके पंख भी लगा देता है। उसके बाद बाघ उस गोरिल्ले के ऊपर बैठ के उस जंगल में जाता है। उस जंगल में जाने के बाद वो जंगल में अटैक कर देता है। सारे जंगली जानवर डर के इधर उधर भागने लग जाते हैं, सब लोग पागल हो जाते हैं। तब वो दोनों भाई भी उड़ते उड़ते वहाँ पे आते हैं। वो बोलते हैं अरे क्या हुआ जानवर, तुम इतना डर क्यों रहे हो। तभी वो जब सामने देखते हैं तो वो दोनों शेरों की तो आंखें फटी फटी रह जाती है। पहली बार इन दोनों शेरों को डर लगता है। वो दोनों देखते हैं अरे ये इतना ताकतवर इतना बड़ा गोरिल्ला कहाँ से आ गया, कुछ तो करना पड़ेगा। तब वो गोरिल्ले पे ऊपर बैठे हुए बाघ को देखते हैं और वो सारी स्टोरी को समझ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं अरे वो बाघ सुनो, यहाँ से चले जाओ नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो वो बाघ बोलता है हाँ, एक काम करो, वो सोने के सर्फे वाली गुफा मुझे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन उसके बाद वो दोनों भाई आपस में प्लान करते हैं। एक भाई बोलता है भाई तू पीछे चला जा और मैं इसको अपने पीछे भगाता हूँ। तब एक भाई उधर से भागता है और दूसरा भाई दूसरी तरफ चला जाता है। जो दूसरा भाई दूसरी तरफ जा रहा होता है वह एक जगह जाके एक गड्ढा खड़ा कर देता है और उसमें आग लगा देता है और उसको ऊपर से ढक देता है। उसके बाद वो जो दूसरा भाई जो उस गोरिल्ले को अपने पीछे भगाता हुआ लेके आता है वो उसे भगाता भगाता उसी गड्ढे के पास ले जाता है। वह उड़ने की वजह से उस गड्ढे को तो उड़ के पार कर लेता है। जैसे वह गोरिल्ला भी उधर से गुजरता है तो वह भी उड़ता है। जैसे वह उड़ता है जो दूसरा जो शेर होता है वो उसके पंखों पे तीर से निशाना करता है, जिससे उसके पंख कट जाते हैं और गोरिल्ले के साथ साथ वह टाइगर भी उस जलते हुए खाई के अंदर गिर जाता है और वहीं पे मर जाता है। इस तरह से दोनों भाइयों ने अपनी सूझबूझ से इस बड़े शाल का एक गोरिल्ला और उस बाघ से जंगल को आज़ाद करते हैं, बचाते हैं। इस तरह से कहानी का था अंत। और सब्सक्राइब करिए।